नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं इस समय हूं चेस बेस इंडिया एकेडमी भोपाल में और तो यहां पर आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज हम अपना 77वां 77th इंडिपेंडेंस डे जो है वो मना रहे हैं और आज ये खास मौका है एक खास बातचीत भी करने का, तो इसीलिए मैंने बोला चलिए एक वीडियो बनाते हैं। आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सारे विश्व चैंपियन की हैं। इसमें सिर्फ अभी डिंग लीरेन की फोटो जो है वो आना बाकी है, वो बनने गई हुई है, तो वो भी यहाँ पे लग जाएगी। तो आज बहुत एक खास मौका है। खास मौका ये है कि भारतीय शतरंज में कल बहुत बड़ी एक घटना घटी है भारतीय शतरंज के कालखंड के हिसाब से अगर हम बात करें। और ये घटना ये है कि विदित गुजराती ने नेपोमिंसी को पराजित किया वर्ल्ड कप में और 4 भारतीय जो है वो टॉप 8 में पहुंच जाते हैं, क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाते हैं और रूस का एक भी खिलाड़ी जो है वो वहां पे नहीं पहुंचता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना है शतरंज के हिसाब से। भारत को शतरंज की महाशक्ति कहा जाता रहा है लंबे समय से कि भारत बनेगा या बनने वाला है या उनमें से एक है, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत शतरंज की महाशक्तियों में से एक है। लेकिन क्या भारत अब वाकई में सबसे बड़ी महाशक्ति बन गया है या बनने की कगार पे खड़ा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप इतिहास उठा के देखें तो जब तक विश्वनाथन आनंद जी विश्व जूनियर चैंपियन नहीं बने थे तब तक तो भारत के नाम पे एक भी उपलब्धि नहीं थी विश्व स्तर पर इस तरीके की जिसपे कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो गर्व कर सकें। जरूर आनंद जी के पहले ओलंपियाड में कुछ व्यक्तिगत मेडल जीते गए, लेकिन अगर हम टीम स्पर्धा में मेडल जीते गए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो ऐसा भारत का कोई नाम नहीं था, ग्रैंड मास्टर ही नहीं थे। तो आनंद जी पहले ग्रैंड मास्टर बनते हैं। फिर 1995 में जब रूस के गैरी कास्परोव जो है उनसे भारत के आनंद जी के बीच मुकाबला होता है 1995 में विश्व वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, जो कि नहीं रहा बाद में। वो अपने आप में एक बड़ी घटना थी। भारत और रूस के शतरंज को हम देखें तो तब भी रूस का शतरंज भारत से कोसों जो है, मीलों जो है वो आगे नजर आता है। लेकिन उसके बाद देखिए धीरे धीरे कैसे घटनाएं बदलती हैं। आनंद जी 2000 में विश्व चैंपियन बनते हैं, पहले फीडे विश्व चैंपियन बनते हैं, फिर प्रॉपर विश्व चैंपियन बनते हैं। फिर 2008 में पहली बार क्रैमनिक से जो है उनका मैच होता है जब वर्ल्ड चैंपियनशिप बोन में, और आनंद जी वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते हैं। तो वो पहला एक इतिहास था कि कोई विश्व चैंपियन बना, वो भी भारत से, और उसने रूस के एक विश्व चैंपियन को हराया। तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी, क्योंकि इतिहास उठा के आप देखोगे तो कहाँ भारत से कोई भी विश्व चैंपियन नहीं और रूस से बहुत सारे विश्व चैंपियन ऑलरेडी पुराने सोवियत यूनियन को गिन रहा हूँ मैं उसमें। पर उसके बाद घटनाएं लगातार जो है बढ़ती जाती हैं। आनंद जी कई सालों तक जो है वो डोमिनेट करते हैं विश्व शतरंज को। और उसके बाद हम देखें कि रूस का जो शतरंज है वो हल्का हल्का अगर हम देखें तो उपलब्धियों के मामले में पिछड़ने लगता है, क्योंकि कार्लसन का दौर शुरू हो जाता है। कार्लसन आ जाते हैं और उसके बाद रूस का कोई भी खिलाड़ी जो है वो विश्व चैंपियन नहीं बन पाता। 2 बार जो है उनके खिलाड़ी चूक जाते हैं। सबसे पहले सेर्गी करयाकिन को हराते हैं कार्लसन, और फिर नेपोमिंसी को हरा देते हैं कार्लसन। तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि धीरे धीरे जहां भारतीय शतरंज ऊपर जा रहा था, रूस का जो शतरंज है जो उसकी सर्वोच्चता थी वो उससे जो है महरूम कई बार हो रहा था। इवन ओलंपियाड के भी गोल्ड मेडल रूस के हाथ से जा रहे थे। वहीं धीरे धीरे आज भारत के पास 2 ओलंपियाड के मेडल जो है ब्रॉन्ज मेडल आ रहे हैं। तो भारत का प्रदर्शन धीरे धीरे जो है वो चढ़ रहा था। एक ऐसा दौर भी आया जब भारत के जूनियर खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर बहुत सारे पदक जीते एज ग्रुप में, लेकिन वो खिलाड़ी जो है वो खो जाते थे, वो 2500-2600 पे जाके अटक जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो अब जूनियर की जो लिस्ट है, अगर आप कंपेयर करोगे आज की डेट पे जो टॉप प्लेयर्स हैं दोनों कंट्री की, अगर आप तुलना करोगे तो आपको दिखेगा कि भारत ने टॉप 10 प्लेयर की जो एवरेज रेटिंग है उसमें रूस को पीछे छोड़ दिया है। फिर दूसरी बात, अगर आप जूनियर्स प्लेयर की बात की करोगे तो जो वर्ल्ड के टॉप 20 जूनियर्स हैं उसमें भारत के 7 खिलाड़ी हैं अभी, और रूस का सिर्फ एक खिलाड़ी है मुर्जिन वोलोदर, वो भी 2631 रेटिंग के आसपास उनकी रेटिंग है। तो कुल मिला के आप देखो कि जूनियर्स खिलाड़ियों में अगर आप तुलना करोगे तो भारत दुनिया में बहुत ऊपर खड़ा हुआ है। उज्बेकिस्तान थोड़ा आसपास नजर आता है, लेकिन भारत बहुत आगे निकल चुका है। तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना है कि विश्व वर्ल्ड कप में 4 भारतीय टॉप 8 में हैं और रूस का एक भी खिलाड़ी नहीं है। तो सांकेतिक तौर पे ही सही, मुझे लगता है कि शायद अब पावर ऑफ ट्रांसफर जो है वो भारत की तरफ हो चुका है, और ये साफ दिख रहा है कि भविष्य में भी ये भारत के जो युवा खिलाड़ी हैं ये बहुत कमाल करने वाले हैं। और ये कमाल सिर्फ इंडिविजुअल टूर्नामेंट्स में नहीं दिखेगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं दिखेगा, कैंडिडेट्स में नहीं दिखेगा, बल्कि
ओलंपियाड में भी दिखेगा। जब ये भारतीय टीम उतरेगी खेलने के लिए तो इस युवा भारतीय टीम का सामना करना बहुत मुश्किल है। और मैं आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 4-5 ओलंपियाड के गोल्ड जो है वो भारत की झोली में आ जाए। और ये स्वर्णिम काल मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शुरू हो चुका है। और ये सिर्फ पुरुष वर्ग तक सीमित नहीं रहेगा, ये महिला वर्ग में भी जो है भारतीय जो पहचान है वो और लगातार जो है वो मजबूत होगी। ये आप देखेंगे आने वाले समय में। तो आज बहुत खास दिन, इंडिपेंडेंस डे। और इंडिपेंडेंस डे पे मेरा एक खास था, ये बातचीत आप लोग से मैं करना चाहता था, ये वीडियो आपके साथ शेयर किया। भारत की इस जर्नी में बहुत सारे लोगों का योगदान है। और चेस बेस इंडिया ने जब से 8 साल से 9 साल से जो हमने लगातार काम किया है दोस्तों, उसने भी हम जरूर नाम लेना चाहिए सागर भाई का, जिन्होंने, और अमृता का, जिन्होंने असीमित वर्क किया भारतीय शतरंज के लिए। और हम सब उस टीम से जुड़े और लगातार काम किया। फेडरेशन ने भी अपनी जगह काम किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोचेस मैं बोलूँगा, बहुत सारे कोचेस हैं, रमेश जी हों, अनूप सर हों, विशाल सरीन हों, विष्णु प्रसन्ना हों, स्वप्निल धोपाड़े हों, श्याम सुंदर हों, मैं पता नहीं बहुत सारे लोगों का तो शायद मैं नाम ही नहीं ले पा रहा हूँ। तो उन सब बहुत सारे लोग हैं। तो कोचेस का भी स्तर बढ़ने की वजह से भारतीय शतरंज जो है वो नई ऊंचाइयाँ छू रहा है दोस्तों। तो देखते हैं। मुझे लगता है कि आज भारत का 77वां गणतंत्र दिवस है, सॉरी स्वतंत्रता दिवस है। और जब हम ये 85 के आसपास तक पहुंचेंगे तब तक मुझे लगता है कि भारत बहुत सारी असीमित उपलब्धियां हासिल कर चुका होगा। अब देखना ये है कि क्या आने वाले कैंडिडेट में कितने भारतीय खिलाड़ी सेलेक्ट होते हैं। आनंद जी के बाद आज तक दूसरा कोई नहीं हुआ है। क्या इस बार 2-3 खिलाड़ी भारतीय हो सकते हैं और कोई कैंडिडेट जीत सकता है? फिर कोई विश्व चैंपियनशिप भारत में हो सकती है, कोई विश्व चैंपियन बन सकता है। बहुत सारे सवाल हैं और जवाब आप लोग को जो भी फील लगता हो नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके दीजिए। थैंक यू सो मच और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को।